convolution theorem. What this theorem is saying? Theorem says when you have integration 0 to t, f1 is t minus u, f2 of u dot du is equals to, you have f1 of v, this star is very important, f2 of u, okay, f1 of v, f2 of u, which is equals to Laplace inverse of f1 of s into f2 of s. ये आपका थ्योरम है. और ये जो स्टार है, दिस स्टार इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर. कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब एक सिंबल, ठीक है. सो इट इज समथिंग कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर. 0 to t f1 ऑफ t माइनस, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक ही फंक्शन था, राइट. यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है. तो ये जो थ्योरम है, ठीक, ये थ्योरम आपको कब काम आता है? व्हेन यू हैव f ऑफ t, ओके, एंड उसका जो ट्रांसफॉर्म है f बार ऑफ s, ये एक्चुअली नोन फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये अननोन फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म है. नोन फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये अननोन फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म है. तब ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम याद आता है. बट मैक्सिमम टाइम यू जस्ट रिमेंबर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज यूजफुल व्हेन एवर यू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस. व्हेन यू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, ओके. सो द प्रूफ फॉर दिस इज, इसका प्रूफ पता होना ज़रूरी है. बहुत कम लोग आपको इसका प्रूफ बताएंगे, भले आपके बुक में रहेगा, कहीं पे भी रहेगा, बट टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन पता है. क्या होता है? 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी. तो यहाँ पे मैं माइनस एस वी लिखता हूँ, एंड f1 ऑफ v डॉट डी वी, ठीक है. एस टी रहेगा तो आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो. टी रहेगा तो भी कन्वर्ट करते हो. तो मैं यहाँ पे v लिखता हूँ, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा? f1 ऑफ यस, दैट इज़ t वाला पार्ट कन्वर्ट होता है s में, तो ये v वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया s में, ट्रांसफॉर्म हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. एंड 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस यू f2 ऑफ u डॉट डी यू इज इक्वल्स टू f2 बार ऑफ s, ठीक है. तो ये दो फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, f1 ऑफ v, f2 ऑफ v. मैंने दोनों को लिखा, ठीक है. अभी मैं क्या लिखता हूँ? देयरफॉर f1 बार ऑफ s इंटू f2 बार ऑफ s इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा. सो इट इज़ 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस वी f1 ऑफ v डॉट डी वी इज मल्टीप्लाइड विथ, ये x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस यू f2 ऑफ u डॉट डी यू. देखो मैंने क्या किया, ये डेफिनेशन यूज़ किया, v की जगह t की जगह v यूज़ किया, t की जगह u यूज़ किया, बाकी थिंग्स सेम है. ये f1 था तो f1 लिखा, f2 था तो f2 लिखा, इधर v था इधर u था. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा. यहाँ तक समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. स्पीड अप, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाई चांस गलती से अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो शायद ये थ्योरम आ भी सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक. तो इसके लिए मैं बहुत धीरे से ये थ्योरम समझा रहा हूँ. अभी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीपल इंटीग्रल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. दोनों लिमिट्स को बाहर ले लेंगे, 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी. ये भी ई है, ये भी ई है, तो बेस सेम है. तो पावर्स का क्या होता है? एडिशन. तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस एस वी माइनस एस यू इंटू f1 ऑफ v इंटू f2 ऑफ u डॉट डी वी डॉट डी यू. बस जो लिखा उसको एज इट इज़ लिख दिया, कुछ नहीं किया. बस दोनों का बेस सेम था, पावर्स का एडिशन हुआ, दोनों इंटीग्रेशन साथ में, दोनों डिफरेंशियल डी वी डी यू साथ में, दोनों फंक्शन साथ में, ख़त्म, राइट. यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक, इन ब्रैकेट u प्लस v आएगा और इधर s भी कॉमन निकल सकता है. तो मैंने माइनस भी कॉमन निकाला, s भी कॉमन निकाला, तो अंदर माइनस माइनस गया तो प्लस बचेगा u प्लस v s, राइट, इनटू बाकी की चीज़ें एज इट इज़ f1 ऑफ v, f2 ऑफ u डॉट डी वी डॉट डी, ठीक.
is yes. Now what next? What next? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो थोड़ा ध्यान देना, 0 to infinity f2 of u डॉट डी यू, क्योंकि ये पूरा यू यू वाला रहेगा ना, तो इसको बाजू में कर लिया। बाकी जो बचा 0 to infinity e रेस टू माइनस u प्लस वी एस f1 ऑफ v डॉट डी वी लिख सकता हूँ। कुछ नहीं किया, बस u वाला पार्ट बाहर आया। ठीक, अभी यहाँ पे याद रखना ये पूरा v में है, तो इसका ये जो u है इट इज़ अ कांस्टेंट, राइट, u इज़ अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिखूँगा u इज़ कांस्टेंट इन सेकेंड इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल में u क्या है? कांस्टेंट। सो नाउ पुट u प्लस वी इज इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, u कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। v का हो जाएगा dv अपॉन क्या आएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो इसका 1 आएगा, v नहीं लिखते 1 आएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन dv। 0 प्लस 1 इज़ 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dv। dv इधर जाएगा तो dv इज इक्वल्स टू क्या आएगा? dt आएगा। मैं इसको dv अपॉन dt करने वाला था, लेकिन अपने को dv चाहिए, तो dv अपॉन dt नहीं चलेगा, t का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आई एम डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू v से किया, तो v का डेरिवेटिव v के साथ हो जाएगा 1 dt अपॉन dv, इट इज़ 1। ठीक ना, dv इक्वल्स टू dt। अभी लिमिट्स व्हेन v इज इक्वल्स टू 0 तो t का वैल्यू क्या आएगा, एंड v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो t का वैल्यू क्या आएगा? v इज 0 तो ये क्या हो जाएगा पता है? व्हेन v इज 0 तो u प्लस 0 इज u, तो t का वैल्यू u हो गया। व्हेन v इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग बिकम्स इन्फिनिटी इटसेल्फ। ठीक है, तो अभी चेंज होके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी f2 ऑफ u डॉट डी यू, ये वाला हो जाएगा u से लेके इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी था अभी t वाला लिमिट्स, तो u टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी, यू प्लस वी की जगह पे t यूज़ किया, राइट। f1 इन ब्रैकेट v की जगह पे क्या आएगा, तो v की जगह पे यहाँ से देखो v बिकम्स t माइनस यू, u उधर जाएगा तो v बिकम्स t माइनस यू डॉट dv की जगह पे आएगा सिंपल dt, राइट। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज करेंगे, व्हेन यू चेंज द ऑर्डर, मतलब क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इन ब्रैकेट थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। u से लेके इन्फिनिटी को आई कैन राइट 0 टू t f1 ऑफ t माइनस यू एज इट इज़, फिर ये वाला f2 ऑफ u इंटू डी टी, सॉरी इंटू डी यू, क्योंकि सब u है, एंड इंटू देन डी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये u से इन्फिनिटी 0 से t कैसे बन गया? एनी आइडिया? ये तो सही था, ठीक है, सब u साथ में लिया और dt को बाहर रखा, ये सब सही था, कोई टेंशन नहीं आता था। लेकिन ये 0 टू t f1 ऑफ t माइनस यू, ये ऐसा क्यों किया? जीरो टू t में कन्वर्ट कैसे हो गया? दिमाग लगाओ। जीरो टू टी में कन्वर्ट हुआ कैसे? कैसे हिंट मिल रहा है कि आपको ऊपर से? u से इन्फिनिटी था, जीरो टू टी में कन्वर्ट हो गया। इधर कांस्टेंट का सॉल्व किया था, क्या 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 क्या? कांस्टेंट सॉल्व किया था, u प्लस v इक्वल टू 0 प्लस 1 dt। ओके 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 ओके, और एनीबडी? एक बार हमने
डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पढ़ा था, व्हेन यू हैव एफ ऑफ टी सम वैल्यू u टू इन्फिनिटी और a टू b, राइट, व्हेन यू हैव एफ ऑफ टी, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डी टी ए से लेके b, तो यू राइट इट एज 0 to a एफ ऑफ टी a प्लस b माइनस टी समथिंग लाइक दिस डॉट डी टी। याद है आपको ये चीज़, ये प्रॉपर्टी था, राइट। तो यहाँ पे अगर u से लेके इन्फिनिटी है, व्हेन यू हैव u टू इन्फिनिटी यू कैन चेंज इट टू 0 to t बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। कैसे? t प्लस ज़ीरो इज t माइनस, यहाँ पे मैंने t x लेता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो इंटू x, तो ये a प्लस बी माइनस एक्स है, तो t प्लस ज़ीरो इज t माइनस फंक्शन कौन सा चल रहा है u, तो ये हो जाएगा f ऑफ t माइनस u डॉट डी यू यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो ये u से इन्फिनिटी 0 से t में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ अगर आप अच्छे से देखो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू समथिंग डॉट डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ लैप्लास ऑफ दिस समथिंग बाय डेफिनेशन 0 टू टी f1 ऑफ t माइनस u इंटू f2 ऑफ u डॉट डी यू। ये डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या था, f1 ऑफ s f2 ऑफ s, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लैप्लास है, उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, लैप्लास इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका, इट बिकम्स लैप्लास इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s इज इक्वल्स टू 0 टू t f1 ऑफ t माइनस u इंटू f2 ऑफ u डॉट डी यू। और यही हमारा थ्योरम था, देखो 0 to t f1 of t minus u f2 of u du is nothing but Laplace inverse of f1 of s into f2 of s। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, Laplace inverse of f1 of s, राइट, इंटू बार इंटू f2 of s, ठीक, इसको आप लिख सकते हो Laplace inverse of f1 of s इंटू, तो ये हो जाता है आपका कॉन्वोल्यूशन, Laplace inverse of f2 बार ऑफ s। लेकिन f1 बार ऑफ s ये फंक्शन v का था, तो ये हो जाएगा f1 ऑफ v डॉट मल्टीप्लिकेशन में f2 ऑफ u, ठीक है। तो ये जो इन्वर्स है, अगर ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसका इन्वर्स है, तो लैप्लास इन्वर्स एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म चला जाएगा, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, f1 ऑफ s का f1 ऑफ v था, f2 ऑफ s का ट्रांसफॉर्म होने के पहले, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद आया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो ये कैसे हुआ पता है कंसेप्ट, लैप्लास इन्वर्स इनटू लैप्लास ऑफ f1 ऑफ v, राइट। लैप्लास इन्वर्स लैप्लास चला गया, ठीक है, ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ f1 ऑफ s की जगह पे आई कैन राइट दिस वन, ये चला जाएगा तो इट बिकम्स f1 ऑफ v, ठीक है। तो ये एक वाला कंसेप्ट है, लैप्लास एंड लैप्लास इन्वर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ट्रांसफॉर्म होने के पहले f1 v था, ट्रांसफॉर्म होने के बाद f1 बार ऑफ s हुआ, ठीक है। तो लैप्लास इन्वर्स एंड ट्रांसफॉर्म खुद कैंसिल करके जो ओरिजिनल फंक्शन है वो उसकी जगह पे आएगा, एंड हेंस प्रूव। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लैप्लास इन्वर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो लैप्लास इन्वर्स आता है इन पिक्चर। अभी वी विल डू वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई इम्पॉर्टेंट, यू विल अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड लैप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस 3t एरर फंक्शन ऑफ रूट t। ओहो, एरर फंक्शन केम इन द पिक्चर नाउ। अभी तक तो हमने बाकी सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिफरेंस, डेरिवेटिव, ये सब। अभी यहाँ पे टेल मी विच प्रॉपर्टी विल यू यूज। यहाँ पे कोई तो भी एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है,
एरर फंक्शन का तो डेफिनेशन हमें आना ही है, नो डाउट, क्योंकि एरर फंक्शन तो ऐसे लेके तो सॉल्व नहीं करेंगे, उसका डेफिनेशन यूज़ करेंगे। बट ई रेस टू माइनस 3t इंटू समथिंग, ये प्रॉपर्टी का नाम है, क्या नाम है मुझे बताओ। टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी फास्ट। फास्ट, जल्दी, हमें आज लैपलास का इन्वर्स भी कंप्लीट करना है, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आज होते हैं या नहीं, क्योंकि फिर अभी 8:40 हुआ है, 20 एंड 50, दैट इज़ 35 मिनट्स और हैं अपने पास हाथ में। तो फिर फास्ट, अगर आप जितना जल्दी करोगे, क्योंकि लैपलास के इन्वर्स के प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वो भी करने, कल भी अपना लेक्चर है, कल भी लेक्चर है, प्लीज़ अटेंड, प्लीज़ डू अटेंड दिस लेक्चर्स, ठीक। अभी आगे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बस फंक्शन से आगे उनके लैपलास कैसे निकालते वो देखना है। तो आगे की 3 एक्सरसाइज तो सिर्फ फंक्शंस के ऊपर ही है, इन्वर्स खत्म होने के बाद, ठीक। फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के 2 एक्सरसाइजेस। तो ये एरर फंक्शन का बताइए क्या होगा। विच प्रॉपर्टी इज दिस, ई रेस टू माइनस 3t। स्पीड अप, मैंने पढ़ाया था, किसी ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो नोट्स देखा है, वेरी गुड, ऐसे पढ़ोगे तो बहुत आगे जाएंगे हम लोग, है ना। आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये लोग बार बार एग्जाम देने के लिए आते हैं, जो पढ़ते नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू, टेलिंग इन जनरल, जो पढ़ेंगे नहीं वो लोग बार बार एग्जाम देने आएंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि उनको मैथ्स इतना पसंद है। कितनी अच्छी बात है, देखो मैं ही अकेला था जो एक अटेम्प्ट में निकल जाता था, क्योंकि पसंद ही नहीं था, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों को इतना पसंद हो जाता है, कभी कभी आप फिर से भी एग्ज़ाम दे देते हो, तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट इतना पसंद ना आए कि आप बार बार दो, यू नो। सो स्टडी हार्ड, you have notes available, you have videos available, everything is available, you just need to study। मैंने स्टार्टिंग, आई एम स्टिल फॉलोइंग माई day 1 words, I will make you comfortable for study, at least in maths there will be no tension, क्योंकि मुझे पता है टेंशन रहेगा तो स्टडी नहीं होता। सो आई एम नॉट इवन telling you to buy any book, I am just telling you my notes and videos are more than sufficient, just study them। Assignment questions are there, they are also important, homework questions are there, they are also important, so that is more than enough not to go anywhere। बट आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी कौन सा बताओ तो ही आगे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो अभी आपको नोट्स देखना है, देखो वीडियो देखना है, देखो आगे तभी। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया। तो हमेशा हम क्या करते हैं, राइट से लेके लेफ्ट में जाते हैं। तो पहले हमें एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का लैपलास निकालना है, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ लैपलास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। इसका नाम दे देते हैं f1 ऑफ s बार, इसका जो ट्रांसफॉर्म आएगा उसका नाम रहेगा f1 ऑफ s बार। लेकिन एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने कोई स्टैंडर्ड फार्मूला में पढ़ा नहीं है, बट वी नो दैट सिंस एरर फंक्शन ऑफ रूट टी, सॉरी एक्स लिखा मैंने, एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल्स टू क्या होता है 2/√π, पढ़ा है हमने ये 0 to, यहाँ पे t रहेगा तो यहाँ पे t, तो यहाँ पे रूट टी, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट टी इनटू क्या हो जाएगा e⁻⁻x².dx। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर ये हमने पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाइड वर्जन में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने e⁻⁻x² ऐसा कोई कंसेप्ट लैपलास ट्रांसफॉर्म में तो पढ़ा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x² इज इक्वल्स टू u लेता हूँ। ठीक, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू du/dx। dx इधर जाएगा, राइट, x इधर ही रहेगा, 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 1/2 इंटू टी। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है x² इज u, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर चला जाएगा तो x होगा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ u आएगा, तो x की जगह पे क्या आएगा रूट u dx इक्वल्स टू 1/2 डी। ये रूट u भी उधर जाएगा तो आपका dx हो जाएगा 1/2 रूट u डॉट टी। तो dx की जगह पे यू कैन डू दिस सब्सटीट्यूशन, ये हमें पता चला।
नाउ वी सपोज टू नो द लिमिट, सो व्हेन योर x इज 0 तो आपका u का वैल्यू क्या आएगा, एंड व्हेन योर x इज रूट t तो u का वैल्यू क्या आएगा। तो x इज 0, 0 का स्क्वायर 0 तो u का वैल्यू 0 आएगा, रूट t का स्क्वायर तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चला जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा, t आएगा। तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बस इसमें आप चेंजेस करो तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी बिकम, देयरफॉर एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई, लिमिट हो गया 0 से लेके t तक, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या लिया है, t इंटू डी यू की जगह पे आएगा, सॉरी u लिया है, सॉरी, ये हो जाएगा 0 टू t ई रेस टू माइनस यू, एक्स स्क्वायर की जगह पे u डाल दिया, dx की जगह पे आएगा 1 अपॉन 2 रूट यू डी यू, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट यू डी यू। तो ये 2 हमारे कुछ काम का नहीं है, उसको बाहर ले लेंगे या फिर कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा कॉन्स्टेंट्स है, 1 अपॉन रूट पाई 0 टू टी ई रेस टू माइनस यू। अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है क्या, देखो ई रेस टू माइनस 1/2 डी यू, नीचे रूट यू है, रूट यू को मैं यू रेस टू 1/2 लिख सकता हूँ, ऊपर जाने के बाद वो यू रेस टू नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो गया, रेसिप्रोकल होता है ना, ये हमने पढ़ा था, अभी तक हमने यही सब चीज़ें पढ़ी थी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन, 1 अपॉन रूट पाई तो कांस्टेंट है, भूल जाओ, इसको कैसे डील करें। ये तो आपका एरर फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। अभी देखो नाउ, अभी हम लेंगे f1 बार ऑफ s, दैट इज़ जो अभी हमने एज्यूम किया था कि इसका लैप्लास, तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी, जो कि हो जाएगा लैप्लास ऑफ ये पूरा उसकी जगह, एरर फंक्शन की जगह पर 1 अपॉन रूट पाई 0 टू टी ई रेस टू माइनस यू इंटू यू रेस टू माइनस 1/2 डॉट डी यू, राइट। ये 1 अपॉन रूट पाई तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ 0 टू टी ई रेस टू माइनस यू यू इंटू रेस टू माइनस 1/2 डॉट डी यू। अभी आप सबको पता है, आप सबको पता है, अभी दिख रहा है, ओके आप सबको पता है लैप्लास ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाता है, 1 अपॉन रूट पाई, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल में क्या होता है, नीचे एस आता है और ये जो अंदर वाला है उसका लैप्लास निकालना है, तो लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस यू यू रेस टू माइनस 1/2, ये फंक्शन जो है ना इसका लैप्लास निकालना है, नीचे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अभी यहाँ पे और एक दिक्कत है, इसका लैप्लास निकालना है, अभी तो ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अभी इसका लैप्लास निकालना, तो मैं अभी लेता हूँ लेट f2 बार ऑफ s इज इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस यू इंटू यू रेस टू माइनस 1/2, ठीक है। अभी इसमें भी अभी एक चीज़ याद रखो, पहले हमें यू रेस टू माइनस 1/2 का लैप्लास निकालना पड़ेगा, सो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट लैप्लास ऑफ यू रेस टू माइनस 1/2 क्या होता है, यू रेस टू माइनस 1/2 क्या रहेगा, गैमा n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय एस रेस टू, ये जो आएगा वही 1/2, तो ये हो जाएगा गैमा 1/2 क्या होता है, रूट पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस, ये आ गया इसका लैप्लास। अभी इसको ई रेस टू माइनस यू मल्टीप्लाई करेगा, तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई रेस टू माइनस यू इंटू ई यू रेस टू माइनस 1/2, तो ये जो आया ना इसका जो s है वहाँ पे u का कोएफिशिएंट का चेंजेस होता है, तो ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन रूट, यहाँ पे -1 u का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे आने के बाद s प्लस 1 हो जाता है, ये हमने पढ़ा था, राइट। तो बस ये उठा के इधर डाल देंगे, तो इसको नंबर दे दो 2, इसको नंबर दे दो 1, तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट 2 in 1, सब्सटीट्यूट 2 in 1, तो f1 of s becomes 1 अपॉन रूट पाई इंटू डिवाइड बाई एस एज इट इज़, यहाँ पे है रूट पाई डिवाइड बाई रूट एस प्लस 1, रूट पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस इंटू रूट ऑफ एस प्लस 1
वी रिच टिल नाउ, यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका f1 ऑफ s, लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ दिस नाउ। ठीक है, अभी तक आपने क्या निकाला, सिर्फ इसका लैप्लास निकाला। अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा है e⁻³ तो क्या चेंजेस आएगा, तो नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ e⁻³ इनटू क्या हो जाएगा, एरर फंक्शन ऑफ √t। ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू ध्यान देना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन ये जो एरर फंक्शन है इसका लैप्लास क्या था, ये था, तो 1 अपॉन s इंटू √s+1। ठीक है, तो अभी s की जगह पे क्या हो जाएगा, e⁻³ है ना, तो ये -3 है, ये बन जाएगा +3 कोएफिशिएंट, √s की जगह पे जाएगा s+3 और ये +1 एज इट इज, तो इट इज़ 1 अपॉन s+3 ब्रैकेट में रखो, √s+3 + 1 इज़ 4। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा है, क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड लंबा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देखो कितना छोटा है, क्वेश्चन भी देखो कितना छोटा है। ठीक है, सो ये वे में आपको सोचना है, जो हमने यहाँ पे कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हुए, फर्स्ट शिफ्टिंग यूज़ हुआ, एरर फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ हुआ, देन u⁻² वाला लैप्लास का प्रॉपर्टी यूज़ हुआ। ठीक है, सो मेनी प्रॉपर्टी यूज इन दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, ये फाइनल आंसर है, इट इज़ फाइनल आंसर। Okay, so now we will start inverse Laplace transform. What is inverse? It is nothing but reverse of Laplace transform. Laplace transform के उल्टा। ठीक है, so process of reverse of Laplace transform is nothing but inverse Laplace transform. नॉर्मली आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हम क्या लिखते हैं, एफ बार ऑफ एस, लेकिन जब ये लैप्लास उधर जाता है तो एफ ऑफ टी बिकम्स लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, दैट्स इट, खत्म, इतना ही तो डेफिनेशन। तो एफ ऑफ टी ये एफ बार ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स लैप्लास है। ठीक है, इसका इनवर्स लैप्लास ये है, जैसे एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार ऑफ एस में होता है तो इसका उल्टा एफ ऑफ टी में ही आता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक, सो अभी इसके कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमने ऑलरेडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पढ़ के रखे हैं। ओके, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। ठीक, रुको, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, सो यहाँ पे क्या होगा, एल ऑफ एफ ऑफ टी बिकम्स एफ बार ऑफ एस, तो यहाँ पे होता है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन लैप्लास ऑफ 1 है तो आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन एस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 इज़ 1 अपॉन एस, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ इसका इनवर्स 1 अपॉन एस का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल, कितना ईजी। लैप्लास ऑफ e⁻⁴ ये होता है 1 अपॉन एस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा e⁻, माइनस है तो यहाँ पे प्लस +80, यहाँ पे क्या हो जाएगा +80। सर अगर इधर माइनस होगा तो लैप्लास ऑफ e⁻⁻80 होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस, एस प्लस का माइनस हो तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए का e⁻80, राइट। देन हमने पढ़ा था लैप्लास ऑफ t⁻n विच इज़ नथिंग बट गामा n+1 अपॉन s⁻n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s⁻n+1, ये तो कांस्टेंट है, वो इधर आके डिवाइड होगा तो ये t⁻n अपॉन गामा n+1 आंसर आएगा। कांस्टेंट तो उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। लैप्लास ऑफ साइन 80 हमने पढ़ा था, लैप्लास ऑफ कॉस 80 भी पढ़ा था, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 पढ़ा था, लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 80 पढ़ा था। ठीक है, तो अभी सब आपको पता है।
ये दोनों के नीचे हमेशा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है और हाइपरबोलिक के नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, दैट इज टी का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। जब साइन है तो ए आएगा, कॉस है तो यस आएगा, राइट। साइन है तो ए आएगा, कॉस है तो यस आएगा, ख़त्म। अभी इसका इन्वर्स करना है तो दैट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा साइन ए टी अपॉन ए, साइन ए टी अपॉन ए। अगर सर इधर ए लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर ये गामा एन प्लस 1 इधर ही रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। इधर ऊपर है, उधर जाके डिवाइड ही करना है, तो इधर ऊपर इधर आके डिवाइड करना है। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ, ठीक है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसको तो उधर नहीं भेज सकते, तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आएगा? कॉस ए टी। लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने ए को उधर नहीं भेजा तो इधर सीधा आंसर क्या लिखेंगे? साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एज पर यूर एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने के चांसेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। अब इसके क्वेश्चन देखो कितनी सिंपल है। क्वेश्चन 1, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अभी आप इसको कैसे डील करो? हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन? तो देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, क्या किया? 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये प्लस है ना, नीचे वाला पार्ट इधर की जाएगा उधर भी जाएगा, तो माइन प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, दोनों को सेपरेट कर दिया। ये तो ये है, ये तो ये है, दोनों का बेस कॉमन, ऊपर का एडिशन होगा। फिर अभी देखो आगे क्या कर रहा हूँ, लैप्लास इनवर्स अभी इसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ईजी, प्लस ये 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 मीन्स भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यस है, तो ये चलो ये कोई फॉर्मूला में सूट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ पता है, इसको 1 ही लिख देता हूँ, छोड़ो, दैट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक। और 2, अभी आप लोगों ने सबने फॉर्मूला पढ़ा है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता है? कॉस ऑफ 80, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 3t, क्योंकि 3 स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अभी पढ़ा था 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा साइन 3t अपॉन 3, तो मैं इस 4 को दे देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, कितना ईजी था। आप शायद इधर मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड भी करके मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ऐसे भी यूज़ करो या ऐसे भी यूज़ करो, यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर, नो डिफरेंस एट ऑल। तो इसका आंसर ये आया। अगर इसका आप लैप्लास निकालो तो ये आएगा, इसका इन्वर्स निकालो तो ये आएगा। सो दे आर यू नो कंटिन्यूसली अटैच्ड थिंग्स, एक दूसरे से अटैच है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4s माइनस 3, ठीक। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4s माइनस 3, मुझे यस अलोन चाहिए क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला देखा है, तो मैं लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 को कॉमन निकालता हूँ, तो यस के पास 4 था तो चला गया, तो अंदर एस बचेगा। 3 के पास नहीं था तो उसको डिवाइड में डाल दो, नहीं था इसके लिए डिवाइड में डाल दिया। 4 जब अंदर जाएगा तो 4 इंटू एस इज 4s, 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 कैंसिल, तो सिर्फ -3 बचेगा।
अभी 1/4 इज कांस्टेंट, तो 1/4 बाहर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 3/4। ये फॉर्मूला है 1/4 ई रेस टू, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3/4t। पढ़ा है हमने ये अभी थोड़ी देर पहले, देखो ना, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस ए इज ई रेस टू 80, तो यहाँ पे 3/4 था, तो ए की जगह पे 3/4 आ गया, प्लस में खत्म। ये आपका आंसर है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। सो दिस मच इजी इट इज़ एक्चुअली। ओके, नाउ 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, लैप्लास इन्वर्स ऑफ आपको फाइंड आउट करना है 2s माइनस 3/s² माइनस 9 कितना आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 3s प्लस 5√2/s² प्लस 8। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको है होमवर्क। अभी हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं, बट द इशू विद दैट इज वी विल नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रॉपर्टीज़, एंड फिर हाफ रह जाएगा। तो ये बार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगले बार सम्स पढ़ेंगे, तो फिर से मुझे नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टी पढ़ाना पड़ेगा। इट विल कंज्यूम टाइम देयर ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सभी इसके प्रॉपर्टीज़ को डन करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डन करेंगे, ठीक। एंड फिर बहुत बाद में फिर बहुत छोटा पार्ट बचता है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक बार लैप्लास एंड उसका इन्वर्स हो जाएगा तो